morning, class 5th. This is our lesson 11, uses of tense. We have already read about indefinite tense, continuous tense, and the perfect tense all. And the last tense is our perfect continuous tense. So first of all, we will read about present perfect tense. इन हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करें तो हमारे इन सेंटेंस में हिंदी में रहा है, रही है और प्लस इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इसी तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इज दिस फॉर्मूला। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing सिंस फॉर यूज फॉर टाइम, ओके। ऑब्जेक्ट एंड टाइम प्लेस, जो भी टाइम होगा वहाँ पे दिया रहेगा, उसको हमें इसमें फिल करना है। एंड द हैज़ का यूज़ हमारा सिंगुलर के लिए और हैव का यूज़ हमारा प्लूरल के लिए। वी ऑलरेडी नो दैट आई के साथ भी हैव का यूज़ होगा। एंड द नेगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल, जस्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे तो हमारे ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप ये एक फार्मूला लर्न करते हो तो ऑल फार्मूला ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाता है, ओके। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ आप नॉट का यूज़ करोगे, फिर जस्ट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस फॉर टाइम, ऑब्जेक्ट एंड द टाइम प्लेसेस। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जब क्या वर्ड पहले आता है तो हमारा हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, देन बीन एंड द सेम थिंग विल बी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट एंड द टाइम प्लेस। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन एंड द सेम थिंग विल बी, सारा चीज़ वही रहेगा। तो एक फॉर्मूला आप लर्न करिए, दिमाग में अपने फिट करिए, उसके बाद ये सारा आपका क्लियर है, ओके। लेट्स सी। और ध्यान से सुनिएगा। इन दिस टेंस शो डैट एन एक्शन हैड बीन कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, इसमें बताता है जो काम है वो कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। एंड द टाइम फ्रेज गिवन विद दिस सेंटेंस, इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है। एक ध्यान रखिएगा, जब हमारा टाइम सर्टन होगा, सर्टन मतलब निश्चित ही है कि हाँ, जैसे ये 2006 लिखा है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, और ये 2 आवर्स, 2 आवर्स कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। सर्टन टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे और अनसर्टन टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंस। मिसेस सैनी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006। मिस्टर सैनी 2006 से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कब से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टाइमिंग दिया है इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ हुआ है। यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान है कि इसमें समय भी दिया हुआ होता है। दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से सो रहे हैं। अब यहाँ 2 आवर्स है तो 2 आवर्स ये निश्चित नहीं है कि कौन से 2 आवर्स है। आपका जो टाइमिंग है 2 to 4 भी हो सकता है, 4 to 6 भी होता है, 6 to 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनसर्टन टाइम है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। द सर्वेंट हैज़ बीन मोविंग ग्रास फॉर 4 आवर्स। देखिए सर्वेंट क्या कर रहा है, ग्रास को मूविंग कर रहा है, काट रहा है, कितने घंटे से, 4 घंटे से। अभी 4 घंटे कौन से हैं, ये भी अनसर्टन टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। अमित हैज़ बिन रीडिंग सिंस 9 o'clock। देखिए यहाँ 9 o'clock ये सर्टन टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है कि अमित 9 बजे से पढ़ रहा है। लास्ट में हिंदी में देखिए क्या आ रहा है, रहा है, रही है और प्लस टाइम भी आ रहा है। यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हो इसको। नेगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ हैव आता है उसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, ओके। लेट्स सी। द पैसेंजर हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ भी फॉर 2 आवर्स आई है, कौन से 2 आवर्स है हमको नहीं पता, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। पैसेंजर 2 घंटे से बस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। आई हैव नॉट बीन डिगिंग ए पिट सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से जो खड्डा है वो नहीं खोद रहा हूँ। अब यह 5 o'clock है, ये सर्टन टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है। ही हैज़ नॉट बीन
हीडिंग मनी फॉर 2 वीक्स। वो दो, देखिए यहाँ पे 2 वीक्स है ना, ये भी अनसर्टन टाइम है क्योंकि इसमें ये नहीं पता 2 वीक्स कौन से हैं, कुछ भी हो सकते हैं 2 वीक्स, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2002। मैं, अब देखिए यहाँ पे सर्टन टाइम है इसलिए सिंस का यूज़ किया गया है। ओके, तो मैं 2002 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, ये नॉट बहुत ईजी है, सेम आपका फॉर्मूला है, बस ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट का यूज़ कर दोगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एंड द इंट्रोगेटिव एंड द क्वेश्चन वर्ड विल सी। हैज़, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हैज़ है, यहाँ का जो हैज़ है ये हमारा उठ के पहले आ जाता है। हैज़ द गार्डनर, फिर बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हमारा, देन अदर वर्ड, ओके, इन द गार्डन फॉर 2 डेज। अभी देखिए 2 डेज हमारा अनसर्टन टाइम है, कौन से 2 डेज है हमको नहीं पता। ये हमारा मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे भी हो सकता है, वेनसडे थर्सडे भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे अनसर्टेन टाइम है इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। हैज़ द गार्डनर बीन सोइंग सीड इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। इसमें अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो क्या आएगा, क्या गार्डनर 2 दिन से गार्डन में बीज बो रहा है। ओके, तो हिंदी में क्या आया, क्या वर्ड पहले आया, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे पहले आएगी, इससे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाता है। हैव द चिल्ड्रन बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग जो है ये सुबह से, तो अब जहाँ मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून आएगा वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करोगे, उसको सर्टन टाइम माना जाता है। ओके, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून, यानी जो टाइमिंग होगी इस तरह की टाइमिंग, सुबह शाम दोपहर या फिर मंडे ट्यूसडे, तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि वो सर्टन टाइम माना जाता है। अब ये आपका क्वेश्चन वर्ड में आ गया। क्वेश्चन वर्ड में देखिए, हैव यू बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे से क्यों हंस रहे हो। अब यहाँ 2 घंटे फिर वही टाइम है, अनसर्टन टाइम पता नहीं है। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे आप, ओके, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्यों का वर्ड आया हमारा हिंदी में अगर हम बात करें, आप 2 घंटे से क्यों हंस रहे हो, तो क्यों वर्ड हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो लिखेंगे हम वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैव आ गया यहाँ पे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद फॉर का यूज़ हुआ है 2 आवर्स। ओके, और ये हमारा फिर से इंट्रोगेटिव हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये इंट्रोगेटिव, हैज़ ही बीन हाइडिंग मनी फॉर 2 वीक्स। ओके, अब लेट्स सी द पास्ट परफेक्ट। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट समझ लिया बेटा तो पास्ट परफेक्ट आपके लिए बहुत ही ईजी है। वहाँ पे हमने हैज़ हैव का यूज़ किया था और यहाँ केवल हम हैड का यूज़ करेंगे, बस छोटा सा माइनर सा आपका डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही क्लियर है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला लर्न कर लिया है तो पास्ट का बहुत ईजी है, हैड और हैव का यूज़ है, पास्ट में हमारा हैड हो जाता है, प्रेजेंट में हमारा हैज़ हैव हो लग जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट यहाँ भी सिंस फॉर का यूज हुआ, टाइमिंग फ्रेज दे दिया है। ओके, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन बस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम फ्रेज दे दिया है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर द टाइम फ्रेज एंड द क्वेश्चन मार्क, and the question word had subject been was first form plus ing, object plus since for and the this. Okay, in this sentence the show that action had been continue in past। इसका ये बताता है कि जो हमारा काम है वो पास्ट टाइम में कंटिन्यू हो चुका है। लेट्स सी अफर्मेटिव। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्या हो जाए, कर रहा था, वहाँ पे क्या कर रहा है और हूँ का यूज़ हुआ है। यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे का यूज़ हो जाएगा, प्लस टाइम भी दिया हुआ रहेगा। ओके, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर का यूज़ हुआ है के लिए, और यहाँ पे जो ये फॉर का यूज़ हुआ है ये टाइमिंग के लिए, ये अनसर्टन टाइम है इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया। ओके, मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। द टीचर हैड बिन टीचिंग हिस्ट्री सिंस फ्राइडे। सिंस देखिए फ्राइडे डे आया है तो एक सर्टन डे का पता है कि फ्राइडे से पढ़ा रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। टीचर शुक्रवार से हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। द मदर हैड बिन कुकिंग ब्रिंजल फॉर 2 डेज। अब ये 2 डेज कोई भी हो सकते हैं इसलिए अनसर्टन टाइम है तो फॉर का यूज़ किया गया है। मम्मी 2 दिन से ब्रिंजल पका रही थी। अच्छा लगता है? अच्छा, कोई बात नहीं।
मनीषा हैड बिन लुकिंग निशा फॉर 5 days। अब ये 5 days कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए अनसर्टन टाइम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया। नेगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद हमने नॉट का यूज़ किया, बाकी सब सेम थिंग है, वेरी इजी। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्लियर। यू हैड नॉट बीन ऑबिंग हिज टीचर फॉर 3 days, यहाँ भी अनसर्टन टाइम है इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। राजीव हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक। अब यहाँ भी देखिए फॉर ए वीक, तो ए वीक कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ भी अनसर्टन टाइम, तो फॉर का यूज़ किया गया, यहाँ भी फॉर का यूज़ किया गया। मधु हैड नॉट बीन टू स्यू द क्लोथ फॉर 4 month, ये 4 month कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ भी अनसर्टन टाइम है, तो ये फॉर का यूज़ किया गया। द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस 9 o'clock, इन द 9 o'clock योर सर्टन टाइम, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है। ओके, आप अगर हिंदी की बात करेंगे ध्यान रखिएगा, और सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, और प्लस टाइम भी दिया हुआ होता है। नाउ सी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, हैड हो गया, मिसेस सैनी टीचिंग सिंस 2002, इसका मीन्स क्या हुआ, क्या मिस्टर सैनी 2002 से पढ़ा रहे थे। ओके, थे हैड का यूज़ है, ध्यान दीजिएगा, थे वर्ड यूज़ हो जाएगा। हैड द चिल्ड्रन बीन डूइंग देयर होमवर्क फॉर 2 days, एंड द व्हाट इज 2 days वी डोंट नो, कौन से 2 days हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन वर्ड, वाई हैड यू बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से क्यों रो रही थी या रो रहे थे। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बहुत इजी है, जगह हम फ्यूचर में हमेशा विल और शैल का ही यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ भी हम विल शैल का यूज़ करके और हैव बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल का यूज़ करते हैं, और जो हैव बीन है वो टोटल वही रहेगा। नाउ सी, और अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो इसका क्या होगा, रहा, होंगे, रही, होंगे, और प्लस टाइम दिया हुआ रहेगा। Let's see the formula, very simple formula, you can learn easy. Subject plus will shall plus have been plus first form of the verb plus ing, object since for and the timing. Subject ये हमारा नेगेटिव में, देखिए विल शैल के जस्ट बाद हमारा नॉट का यूज़ हुआ है, इसको आप सब समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बाकी सेम थिंग है। और अगर हम हमारे इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब विल शैल बिफोर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा हैव बीन हो जाएगा, फिर सेम थिंग रहेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, यू कैन लर्न। नाउ सी द अफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस 8 o'clock, मैं 8 बजे से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँगा, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर, कर रहा हूँगा, इस तरह से हम लोग हिंदी में बोलेंगे। रिंकू विल हैव बीन द टेकिंग रेस्ट इन हिज रूम फॉर 6 hours, अब व्हाट इज 6 hours, कहाँ से 6 hours शुरू हुए नहीं पता, अनसर्टन टाइम है इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है, कि रिंकू अपने कमरे में 6 घंटे से रेस्ट कर रहा होगा। ओके, द लायन विल हैव बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है, सर्टन टाइम में, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है कि लॉयन जंगल में सुबह से रोरिंग कर रहा होगा। यहाँ पे विल और शैल का जो यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हुआ है, यू कैन सी। ओके, आई के साथ शैल का यूज़ हुआ है, और वी के साथ शैल का यूज़ है, और अदर जो हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ विल का यूज़ हुआ है। नाउ सी द नेगेटिव सेंटेंस, द फार्मर विल नॉट हैव बीन द प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो ये हमारा सर्टन टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। फार्मर विल नॉट, विल के बाद जस्ट नॉट का यूज़ हुआ है, देन हैव बीन यूज़ हुआ है। ओके, द बार्बर विल नॉट हैव बीन शेविंग रोहतश फॉर 15 मिनट, 15 मिनट कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। दे विल नॉट हैव बीन द लिविंग इन दिस सिटी फॉर 6 years, 6 year कोई सर्टन टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। एंड आई शैल नॉट हैव बीन द टेकिंग रेस्ट सिंस 4 o'clock, 4 o'clock और द सर्टन टाइम, देयर इज अ यूज ऑफ सिंस, एंड यू सी देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, जो विल शैल है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद नॉट का यूज़ हुआ है, फिर हैव बीन का यूज़ हुआ है। ओके, ध्यान से देखिए,
एंड द इंट्रोगेटिव में क्या हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो बिफोर यूज हो गया है, विल द बॉय, ओके, विल के बाद सब्जेक्ट हुआ, फिर हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉइज सिंस 12 o'clock your certain time, so we have the put there since, okay. And the shall we have been playing football for 2 hours, so the 2 hours of which 2 hours we don't know, there is a use of for, okay. And the why shall, you see in the interrogative sentence means question word, why shall I have been, so why is your question word and this is your helping verb, and the I have been waiting for you at the station or 6 hours. The what are 6 hours? We don't know. There is a use of 4. Okay, there is this, you see 9 o'clock. 9 o'clock is the certain time this is. Okay, now see your exercise. Affirmative, interrogative and negative. Okay, what is yours? Change the following into the negative and interrogative. किस में करना है आपको? नेगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव में करना है. ओके, दी आपके पास फर्स्ट आपका एक्सरसाइज ये आपकी दी हुई है. देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको फिर से समझा देते हैं आप लोगों को. देखिए आई हैड बीन वर्किंग, ये आपका अफर्मेटिव में है. ओके, नेगेटिव में क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं करना है. ये हमारा जो देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद आप नॉट का यूज़ कर दोगे, बाकी सेम थिंग. तो ये आपका नेगेटिव क्लियर. ओके, और इंट्रोगेटिव में क्या करना है? ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग पहले ले लेंगे. ये हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, एंड द बीन वर्किंग द सेम थिंग. Okay, let's see in the second example. My father had been reading newspaper since 5 o'clock. You have to change into negative. What will you do? Sorry. My father had not been. क्या हो जाएगा? My father had not been reading newspaper since 5 o'clock. Very simple. And the interrogative, what will you do? Had. First क्या हो जाएगा? Had my father. Had my father been reading newspaper since 5 o'clock. क्या मेरे पापा 5 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो इसको. ओके, अब इसमें क्या करना है बेटा? ओके, रीड द सेंटेंस. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू एंड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू. सेम थिंग है, वही चीज़ आपको करना है इसमें भी. अच्छा सॉरी, इसमें क्या करना है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है. ओके, लेट्स सी. देखिए ये आपका क्या दिया है? प्रेजेंट दिया है ना बेटा. ओके, प्रेजेंट में हैज़ का यूज़ होता है. अब बस हैज़ की जगह हमको पास्ट में करने के लिए क्या कर देंगे? हम हैड का यूज़ कर देंगे. किसका यूज़ कर देंगे? हैड का यूज़ कर देंगे. और सेम थिंग क्या करेंगे? जब हमें फ्यूचर में करना है तो हम विल शैल के साथ हैव बीन का यूज़ कर देंगे. जस्ट लाइक कैसे हो जाएगा यहाँ पे? द वॉशर मैन विल. क्या हो जाएगा? द वॉशर मैन विल. फिर हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ फॉर 2 hours. वेरी सिंपल. ओके, अब यहाँ पे देखिए हैव बीन है ना. अब इसको हमें क्या करना है? पास्ट में करना है, तो हैव किस में बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा. और जब इसी को हम फ्यूचर में करेंगे ना, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा हमारा? दे के साथ क्या यूज़ हो रहा है? विल. ठीक है, फिर विल हैव बीन हो जाएगा रनिंग. सेम थिंग, वेरी इजी. ओके, नाउ दिस इज आवर चैप्टर इज फिनिश. यू सी प्रॉपरली एंड डिस्कस इन योर क्लास. टेक केयर, बाय बाय.